फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह व कलम तेरे हैं। सरपरस्ते मीलाद कॉन्फ्रेंस जिगर गोशे गौसुस सक़लैन ज़ेब सज्जादा सरकार लाओवाली मखदूम गिरामी तक़द्दुस माआब हज़रत सैयद शाह अब्दुल्ला हुसैन बादशाह क़ादरी अल हैदरी अल मारूफ़ हुसैनी पीर साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, और आपके बिरादरज़ादा आपके बिरादर खुर्द हज़रत अलहाज सैयद शाह शफ़ी बादशाह क़ादरी अल हैदरी साहब क़िबला, और दीगर मेहमानान ख़ुसूसी व मेहमानान गिरामी, हज़रत मौलाना अबुल फ़िदा शाह मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार मुहियुद्दीन सिद्दीक़ी क़ादरी अल मुल्तानी साहब, बिरादर गिरामी वक़ार साहिबज़ादे सज्जादा नशीन हज़रत अलहाज सैयद मुदस्सिर मुइज़ बादशाह क़ादरी अल हैदरी, व हाज़रीन जलसा, आज की ये कॉन्फ्रेंस जो मीलाद से मौसूम है, और माशाअल्लाह हज़रत शफ़ी बादशाह साहब की बड़ी मेहनत, बड़ी काविश और आपके माविनीन का भरपूर आपके साथ ताउन रहा। गालिबन सुन्नियत तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार लाओबाली के दम कदम से करनूल में आ चुकी थी, लेकिन सुन्नियत का जो तहरीकी काम होता है, यकीनन जलसे तो हुआ करते थे, मजालिस होती थी, महाफिल होती थी, लेकिन बाज़ाब्ता खानकाह से निकल कर जो काम शफ़ी बादशाह साहब ने गालिबन 98 से शुरू किया, सही है ना साहब साहब, 98 से बाज़ाब्ता खानकाह से निकल कर, अपने जद के आस्ताने से निकल कर तहरीकी काम इन्होंने किया, तो बेहम्द ताला अभी अभी ताज़ी इत्तला ये हुई है
ये 33 जलसे मिलाद पाक के सरजमीन करलून पर मुनक़िद हो रहे हैं। 33 जलसे। अब ये और बात है कि शफ़ी बादशाह साहब 11वीं वाले पीर की औलाद हैं, तो 11 को तो छोड़ने वाले नहीं हैं। 11 को 3 से ज़रब दे के 33 कर चुके हैं। इंशाअल्लाह इसमें और इजाफ़ा होता जाएगा, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, ये मिलाद पाक के जो मामले हैं, चूँकि दीगर मेहमान भी हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मिलाद पाक के जश्न के जो मामले हैं, हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद मुबारक होता है मिलाद के ताल्लुक़ से कि जिसने साल में एक बार मिलाद का जश्न मना लिया, साल भर के लिए वो अमन व सलामती वाला हो गया। साल भर के लिए वो इत्मीनान वाला हो गया, सुकून वाला हो गया, सलामती वाला हो गया। और जहाँ तक जश्न मिलाद का मामला है, याद रखो मेरे अज़ीज़ों, ये सालिहीन का तरीक़ा है, अकाबरीन का तरीक़ा है, असलाफ़ का तरीक़ा है, बुज़ुर्गों का तरीक़ा है, औलिया का तरीक़ा है, अइम्मा व मुज्तहिदीन का तरीक़ा है कि आका के मिलाद का जश्न मनाएं। हर दौर में जश्न मिलाद मनाया गया और बड़े ही शान से मनाया गया। कोई तकल्लुफ़ नहीं, कोई झिझक नहीं, बड़े तमतराक से जश्न मिलाद मनाया गया, हर दौर में मनाया गया। अब बाज़ लोगों को सिर्फ काम कुछ नहीं आता, सिर्फ सवाल करना वो जानते हैं। बोले हर दौर में मिलाद हुआ? बोले हाँ हुआ। हर दौर में ईद मिलाद मनाई गई? बोले हाँ मनाई गई। तो क्या सहाबा के दौर में भी ईद मिलाद मनाई गई? अरे नादानो, हम हैं जो ईद मिलाद मनाते हैं। माह रब्बिल अव्वल के लिए 11 महीने का इंतज़ार करते हैं, और जब माह रब्बिल अव्वल आता है तो 12वीं तारीख का इंतज़ार करते हैं, ताकि अपने आका की मिलाद के मौके पर ईद मनाएं। ये हम हैं जो साल के 11 महीने इंतज़ार करके ईद मनाते हैं। याद रखो, सहाबा बड़ी शान वाले हैं, सहाबा बड़ी अजमत वाले हैं, सहाबा बड़े मकाम के हामिल हैं। उनको क्या ज़रूरत थी कि ईद मनाने के लिए साल के 11 महीने इंतज़ार करते, और माह रब्बिल अव्वल आया तो 12वीं का इंतज़ार करते कि 12वीं आए तो ईद मनाएं। उनको क्या ज़रूरत थी कि साल के 12 महीने इंतज़ार करें ईद मनाने के लिए? ये तो हम हैं, हमारी हैसियत है कि ईद मनाने के लिए साल भर इंतज़ार करें। याद रखो, सहाबा को ज़रूरत नहीं थी कि ईद मनाने के लिए 1 साल का इंतज़ार करें, बल्कि खुदा की कसम, सहाबा को जब ईद मनाना होता नबी की दीद कर लेते, उनकी ईद हो जाती। नबी की दीद ही से उनकी ईद हुआ करती। जब ईद मनाना होता नबी के दरबार में पहुंच जाते, आका के दरबार में पहुंच जाते, आका बैठे बैठे रहते, ये देखते इनकी ईद हो जाती। आका खड़े होते, ये देखते इनकी ईद हो जाती। आका मुस्कुराते, ये देखते इनकी ईद हो जाती। सहाबा को ईद मनाने के लिए साल भर का इंतज़ार करना नहीं था, इसलिए उनके लिए ज़रूरी नहीं था कि ईद मिलाद मनाएं। और जहाँ तक मेरे अजीज़ों ईद मिलाद का मामला है, मिलाद की अहमियत का मामला है, यौम मिलाद की अहमियत का मामला है। मेरे आका हालत रोज़ा में है। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आज आप रोज़ा हैं? आका ने फरमाया, हाँ मैं रोज़ा हूँ। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह,
ये रमज़ान तो नहीं है? आका ने फरमाया रमज़ान नहीं है। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, फिर आपने रोज़ा किस चीज़ का रखा हुआ है? आका ने फरमाया आज पीर का दिन है इसलिए मैंने रोज़ा रखा है। पीर का दिन है इसलिए मैंने रोज़ा रखा। साहबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, ये पीर के दिन रोज़ा आपने क्यों रखा? आका ने फरमाया आज ही के दिन मैं पैदा हुआ था, पीर के दिन ही मैं पैदा हुआ था। मालूम हुआ कि आका ने खुद रोज़ा रख कर अपना मीलाद मनाया है। और सुनो, भले ठीक है, लेकिन ये जो जश्न का माहौल आप हजरात बना लेते हैं, ऐसा भी कभी हुआ है? हाँ हुआ है। क्या हुआ? हम जो जश्न मनाते हैं क्या करते हैं? हम जो जश्न मनाते हैं, ज़मीन बनी हुई है, बनी बनाई ज़मीन है, उस पर कुछ बिछा लिया, रोशनी लगा ली, माहौल को सजा लिया, माहौल को संवार लिया, जश्न का माहौल बना लिया। मेरे अजीज़ों, ये जो जश्न का माहौल हमने बनाया हुआ है, ये हकीकत में असल की नकल है। माहौल हमने जो बनाया है ये हकीकत में असल की नकल है, और नकल असल की याद को ताज़ा कर दिया करती है। नकल असल की याद को ताज़ा कर दिया करती है। ये हम हैं, हमारी हैसियत है, हमारी औकात है कि हम बनी बनाई चीज़ों को सजाते हैं, संवार लेते हैं, जश्न का माहौल बना लेते हैं और जश्न मना लेते हैं। ये हमारी हैसियत है, ये हमारी औकात है कि हम सिर्फ जश्न के नाम पर इतना ही कर सकते हैं। मेरे अजीजों, एक जश्न का एहतमाम अल्लाह ने किया, वो भी अपनी शान के मुताबिक किया, अपनी शान के मुताबिक किया। क्या किया? हमने क्या किया? हैसियत के मुताबिक बनी बनाई ज़मीन पर, बनी बनाई ज़मीन पे कुछ बिछा लिया। हमने जश्न का ऐसे माहौल बनाया, और उसने अपनी शान के मुताबिक जश्न का माहौल ऐसे बनाया कि ज़मीन नहीं थी तो ज़मीन बना दिया, आसमां नहीं था तो आसमां लगा दिया, चांद और सूरज से उसने रौनक अता फरमा दी, ज़मीन पर पहाड़ लगा दिए, झाड़ उगा दिए, खेतियां बना दी, दरिया बना दिए, समंदर बना दिए, नदियां बना दी। ये हमारी है औकात है कि हम बनी बनी चीज़ों, बनी बनाई चीज़ों को सजा कर जश्न का एहतमाम करते हैं। और वो मेरे रब की शान है कि जो चीज़ ना हो वो चीज़ वजूद में लाकर जश्न का एहतमाम करता है। क्यों किया? महबूब को भेजना था। लौला कलमा खलक़तु दुनिया, ऐ मेरे महबूब, अगर आपका मिलाद मकसूद ना होता तो हम दुनिया को नहीं बनाते। मालूम हुआ कि अल्लाह ने दुनिया भी बनाई है तो अपने महबूब के मिलाद के एहतमाम में बनाई है, अपने महबूब की विलादत के एहतमाम में बनाई है। भले ये रोशनियाँ करना साबित है क्या? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा हज़रत शिफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब मुझे इत्तला हुई कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के घर एक चांद का टुकड़ा जलवागर हुआ है, नूर का टुकड़ा जलवागर हुआ है, मैं दीदार के लिए हाजिर हुई। मैंने आगे बढ़कर गोद में उठा लिया। जब मैंने गोद में उठाया तो मैंने महसूस किया कि जिस ज़ात गिरामी को मैंने अपनी गोद में लिया है उसके वजूद से तो नूर की किरणें फूट रही हैं जो आसमानों तक पहुंच रही हैं। हज़रत शिफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, वो वाक़या मुझे याद रह गया
मेरे जहन पे नक्श हो गया। जब मेरे आका ने अपनी नबुवत का इजहार और ऐलान फरमाया तो मैं उसी वाक़े को याद रख के मुसलमान हो गई। मालूम हुआ कि मेरे आका के वजूद की बरकत है कि जमीन से आसमान तक नूर का समा बन रहा है, और उसी याद को हम इस रोशनी के जरिए कर लिया करते हैं। क्यों? नकल भी असल की याद दिला दिया करती है। मेरे अजीजों, जश्न मिलाद की बड़ी बरकतें हैं, बड़ी रहमतें हैं, और जिसने भी जश्न मिलाद मनाया, जश्न मिलाद में हिस्सा लिया, इस यकीन के साथ वो बात सुने कि हमारी कोई भी नेकी जो हम करते हैं जमानत नहीं दे सकते कि ये अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। गारंटी नहीं दे सकते। कुछ भी नेकी करें, किसी भी दर्जे की, किसी भी मियार की नेकी करें, जमानत नहीं दे सकते कि हमारी ये नेकी कबूल हो गई। लेकिन याद रखो, जश्न मिलाद ऐसा नेक और अच्छा अमल है कि जश्न मिलाद यूं मनाएं और ये दावा करें कि अल्लाह ने हमारी इस नेकी को कबूल किया। बिल्कुल हक है, बिल्कुल सच है। क्यों कि सारी नेकियां भी इसी जश्न के सदक़े में मंजूर व मकबूल हुआ करती है। और जश्न मिलाद की जो बरकतें होती हैं, अपने तो अपने, गैर भी फ़ायदा उठाते हैं, गैर भी मुस्तफ़ीद होते हैं। जो जश्न मिलाद की बरकतें हैं, कुतुब रिवायात व फ़दाइल में एक रिवायत मौजूद है जिसको सुना कि अपनी बात को मैं इख्तिताम की तरफ ले जाऊं। बसरा में एक यहूदी मियाँ बीवी रहा करते थे। उनके पड़ोस में एक मुसलमान रहा करता था। यहूदी की बीवी यहूदन देखती कि हर साल एक मखसूस दिन में पड़ोस में जो मुसलमान है वो बड़ी दावत का एहतमाम करता है। लोग आते हैं, लंगर चल रहा है, बड़ी धूम रहती, बड़ी धाम रहती है। एक साल देखी, 2 साल देखी, हर साल यही मामला है। एक मखसूस दिन के ऊपर बड़े एहतमाम से जश्न हो रहा है, दावत का एहतमाम हो रहा है। अपने शौहर से उसने पूछा, ये हमारे पड़ोस में जो मुसलमान है, ये हर साल एक मखसूस दिन पर क्या करता है? इसके पास बहुत बड़े पैमाने की दावत होती है। यहूदी ने अपनी बीवी से कहा कि वो अपने नबी की विलादत का जश्न मनाता है। अपने नबी की विलादत का जश्न मनाता है। यहूदन ने कहा, अच्छा, इतना अच्छा काम करता है कि अपने नबी की विलादत का जश्न मनाता है? यहूदी ने कहा, हाँ, मुसलमान जश्न मिलाद का एहतमाम कर रहा है। यहूदन को पता चल रहा है कि ये मुसलमान अपने नबी की विलादत का जश्न मना रहा है, तो यहूदन तारीफ करती है कि ये कितना अच्छा काम कर रहा है। सिर्फ यहूदन है, जश्न मिलाद की उसने तारीफ की और कहा कि ये बड़ा अच्छा काम करता है।
रात हुई, जब वो नींद के आलम में गई, सोई तो नसीबा जाग गया। नसीबा जाग गया। उसने देखा कि उसका घर है, उसका मोहल्ला है, बड़ी भीड़ जमा है, अवाम की कसीर तादाद है, और अवाम एक नूरानी सूरत बुजुर्ग हैं जिनको घेरे खड़ी हुई है। ये हैरान रह गई कि इतने लोग मेरे मोहल्ले में कैसे आ गए, और ये नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग कौन हैं जिनकी इतनी ताज़ीम हो रही है, जिनका इतना अदब, जिनका इतना एहतराम हो रहा है, लोग अदब के साथ उनको घेरे हुए हैं। एक साहब जा रहे थे, उसने पूछा कि ये नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग कौन हैं? तो कहा कि ये हमारे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औरत ने कहा, आपके नबी हो, नबी हैं तो यहाँ क्यों आए हैं? तो वो साहब ने कहा कि जो तुम्हारा पड़ोसी है, हर साल बड़े अदब बड़े एहतराम से अपने नबी की मिलाद का जश्न मनाता है, उसी की बरकतों से नवाजने खुदा का आ रहे हैं। यहूदन ने कहा, अच्छा, मैंने तुम्हारे नबी की बड़ी तारीफ सुनी है कि वो लोगों की हाजतों को पूरा फरमाते हैं। नबी ने, उस शख्स ने कहा, हाँ, हमारे नबी का तो ये कमाल है कि वो हाजतें पूरी फरमाते हैं। तो औरत ने कहा कि क्या मैं भी अपनी कुछ हाजत तलब करूं? उस शख्स ने कहा, हाँ, चाहो तो मांग लो। वो यहूदन आगे बढ़ती है, सलाम करती है, लोग हटते हैं। आका पूछते, क्या बात है? वो यहूदन अपनी हाजत बयान करती है। आका फरमाते हैं, जा, तेरी ये हाजत पूरी हो गई। यहूदन आगे बढ़कर कदमों में गिर जाती है। या नबी अल्लाह, आप नबी हैं, हक है, आपने हाजत बयान करने वाले का मजहब नहीं पूछा, उसकी हाजत को पूरा फरमा दिया। मैं मुसलमान हो गई। अब ये ख्वाब ही में ये सारे मामलात हो रहे हैं। सुबह उठी तो सोई थी यहूदन, उठी मुसलमान। खुशी का आलम तारी है। अब ये खुशखबरी अपने शौहर को सुनाऊं, ये कहकर वो अपने कमरे से निकली। घर में देखी, इधर देखी, उधर देखी, शौहर कहीं भी नजर नहीं आया। घर से बाहर निकल गई। घर से बाहर निकलती है तो क्या देखती है कि उसका शौहर खाना पकाने के इंतजाम में लगा हुआ है। आगे बढ़कर कहती है, सुनते हो? शौहर कहता है, सुनाने की जरूरत नहीं है, सुनाने की जरूरत नहीं है। जो खुशखबरी तुम मुझे सुनाने आई हो, उसी के लिए तो ये खाने का इंतजाम हो रहा है, उसी के लिए तो ये दावत का इंतजाम हो रहा है। यहूदन वो मुसलमान हो चुकी, उसने कहती, आपको कैसे खबर? तो शौहर कहता है, वो मोहम्मद अरबी तुझे मुसलमान करने के बाद मेरे पास तशरीफ लाए, फरमाया तेरी बीवी मुसलमान हो चुकी है, तू क्यों मुसलमान नहीं होता? मैं भी मुसलमान हो गया। ये मिलाद पाक की बरकतें हैं। जो अपने तो अपने गैर भी होते हैं तो वो भी इसकी बरकतों से माला माल हो जाते हैं, दौलत ईमान से माला माल हो जाते हैं, दौलत यकीन से माला माल हो जाते हैं। ये मिलाद की बरकतें अजीजों। क्या पता आज हम जो जश्न मिलाद के एहतमाम कर रहे हैं, आज जो मिलाद कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मिलाद पाक के 33 जलसे कर रहे हैं, क्या पता
ये अल्लाह के रसूल की बारगाह में कबूल हो जाएं और इसकी बरकतों से सारा इलाका इस्लाम में दाखिल हो जाए, दामन इस्लाम को थाम ले, मुसलमान हो जाए। ये मिलाद पाक की बरकतें हैं अजीजों। और याद रखो, मिलाद पाक ज़रूरत है मुसलमानों को इस्लाम पर कायम रखने के लिए ज़रूरत है। क्यों? उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने अपने हबीब को सरापा मौजज़ा बना के भेजा, सरापा मौजज़ा बना के भेजा। अनगिनत बेहिसाब बेशुमार आका के मौजज़े हैं। सर से पांव तक मेरे आका मौजज़ा ही मौजज़ा है। और मेरे आका से कबल अगर हम पैगंबरों के हालात देखें, गिनती में और शुमार में आने वाले मौजज़ात लेकर वो जलवागर हुए। किसी की अजमत से इनकार नहीं है। हर नबी हर रसूल बड़ी अजमत वाला है, लेकिन वो आए तो मौजज़ात लेके आए। अब जैसे आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखिए, अल्लाह के पैगंबर हैं, कलीमतुल्लाह हैं, रूहुल्लाह हैं। सबसे बड़ा मौजज़ा आपका ये है कि बग़ैर बाप के पैदा हुए, फिर झूले में कलाम किया, गैब की खबरें आप देते, अंधा आता तो उसको आंख वाला बना देते, कोढ़ी आता तो उसको शफा अता फरमा देते। ये मौजज़ात हैं ईसा अलैहिस्सलाम के। उनकी कौम ने देखा कि ये बातें, ये काम, ये मामलात जो ईसा अलैहिस्सलाम के हैं, ये तो कोई इंसान नहीं कर सकता। चंद मौजज़ात को देखकर वो बहक गए, गुमराह हो गए, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बना दिया। माज़अल्लाह। जरा सोचो, एक कौम जो अपनी एक तारीख रखती है, चंद मौजज़ात देखकर अपने नबी को लेके गुमराह हो जाती है, नबी के ताल्लुक़ से अपना अक़ीदा बदल देती है, तो हमारा क्या हाल होता। वो आका जो सर से पांव तक मौजज़ा हैं, अनगिनत बेहिसाब बेशुमार जिनके मौजज़े हैं, हमारा क्या हाल होता। ये जश्न मीलाद ही है कि जिसकी बरकतों से हर साल हम माला माल होते हैं और अक़ीदे तौहीद पे कायम रहते हैं, अक़ीदे रिसालत, अक़ीदे नबुव्वत पे कायम रहते हैं। जश्न मीलाद के ज़रिए हम हर साल उस दर्स को फिर से पढ़ा करते हैं, वो दर्स कि खुदा वो है जो पैदा नहीं होता, मुस्तफ़ा जो है वो 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। ये इस्लाम पर मुसलमानों को कायम रखने का तरीक़ा है जो बुज़ुर्गों से हम तक पहुँचा है। ये जश्न मीलाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमको मुबारक फ़रमाए, इसकी बरकतों रहमतों से हमको माला माल फ़रमाए। व आख़िरु दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।